कि झारखंड में हमारी आगाज़ बहुत ही तेज़ और बहुत ही आक्रामक तरीके से होगा, ये आपको विश्वास दिलाता है। अभी तक आदिवासी चेहरा नहीं नजर आ रहा है। अभी इसी मंच पर आपने दमयंती मुंडा को सुना है, महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष है। जेबी केसेस में कैंडिडेट की घोषणा कब होगी? जेबी केसेस में बहुत जल्द कैबिनेट की ये कैंडिडेट का घोषणा हम लोग करेंगे। अभी कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली। भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला है, ये आप मान करके चलिए, क्योंकि 14 में से 12 सीटें बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है। तो ऐसे हालात में हम लोग सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ मान कर हम ये कहना चाहेंगे कि जोहार झारखंड, जय झारखंड और हमनी के झारखंड। नमस्कार, जोहार। अभी मैं हजारीबाग के धरती पे हूँ और हजारीबाग में एक महापंचायत, झारखंडी महापंचायत का आगाज़ किया गया था जेबी केसेस की ओर पर। और जेबी केसेस के ये वो दिग्गज लोग हैं जो केंद्रीय कमेटी में इनको पदभार भी मिला है और केंद्र में काम भी कर रहे हैं। लगातार 2 सालों से आंदोलन कर रहे थे। जेबी केसेस राजनीति में कदम रखने जा रही है। 2024 में पहली बार लोकसभा और विधानसभा में। राजदेश रतन है हमारे साथ, प्रेम नायक हैं और बहुत सारे कोडरमा के हैं और सब लोगों से रूबरू करवाएंगे। पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जयराम महतो के साथ मिलकर अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार। बहुत जोहार कहते हैं आपको भी और आपके सभी देखने वालों को। आप भी केंद्रीय टीम में, आपको बड़ा पद दिया गया है, काम आपको सौंपा गया है। किस रूप पे आप काम कर रहे हैं और कौन कौन सी पद मिली है, कहाँ की पद मिली है? देखिए, सबसे पहले तो अभी केंद्रीय टीम ने ये हमें मैंने क्या कहते हैं नियुक्ति के तौर पर रखा है कि हम केंद्रीय सचिव हैं और साथ में जो है वो कोडरमा लोकसभा का जो है वो प्रभारी हमको बनाया गया है। वैसे मेरा घर जो है वो राजधनवार हुआ और राजधनवार जो है वो गिरिडीह जिला में आता है, लेकिन हम लोगों का लोकसभा जो है वो कोडरमा है। कोडरमा लोकसभा है, लेकिन टाइगर जयराम महतो तो गिरिडीह ने कह दिया। इधर संजय मेहता की तैयारी चल रही है हजारीबाग में, लेकिन कोडरमा का कैंडिडेट की बात करी जाए और आप केंद्रीय टीम में आपकी नाम है, तो लोग कहीं ना कहीं लोग में शंका जगी है कि राजदेश रतन भी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से जेबी केसेस में। तो इसकी खुलासा जेबी केसेस टीम या आपकी कमेटी या आप कब खुलासा करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम आपके मीडिया में इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रख देना चाहते हैं कि हम लोकसभा कैंडिडेट नहीं हैं। ये यहीं पे इस बात की जो है, इस बात को स्पष्ट रूप से आपको मैंने बता दिया। दूसरी बात रही कि जो लोग और चुनाव लड़ेंगे उन लोगों का नाम अभी तक टाइगर जयराम महतो के अलावे क्यों नहीं स्पष्ट हुआ है, तो हम बता दे रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोगों की केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की एक मीटिंग है और आप देखेंगे तो कि 2-4 दिन में जैसे ही मीटिंग समाप्त होगी हम लोग बाकायदा लेटर पैड पर जो है वो जेबी केसेस का सारे नामों का खुलासा कर देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आपने केंद्रीय कमेटी के आप लोगों ने जिस तरह से टीम तैयार किया, सूची जारी की है, बहुत सारे लोग 2 सालों से संघर्ष किए, किसी का नाम छूटा, किसी का नाम जुट गया, इस पर कई लोगों का दुख प्रकट हुआ, कई लोग खुशी प्रकट किए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझिए कि जो पत्र निकाला गया है केंद्रीय कार्यकारिणी समिति से, वो पत्र कोई रामायण या कुरान नहीं कि उसको बदला नहीं जा सकता है। स्पष्ट रूप से इस बात को समझिए कि कुछ लोग छूटे हैं और इसलिए हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया था। जेबी केसेस में जो लिस्ट निकाला गया है वो कोई रामायण या कुरान नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जो लोग छूट गए हैं उन सारे लोगों का अगली सूची जो हम लोग जारी करने जा रहे हैं उसमें नाम रहेगा। लेकिन ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस जेबी केसेस में जो लोग आते हैं वो लोग विधायक, मंत्री या फिर कहिए कि माने कोई पद लेने के लोभ लिप्सा से ना आए। ये आंदोलनकारियों की पार्टी है। झारखंड निर्माण करने की जो बात सोच रहे हैं वो हम लोगों के साथ हैं। जो अभी तक नहीं भी आए थे उन लोगों का बहुत स्वागत है। जो विचारधारा इस बात की रखते हैं कि झारखंड का निर्माण तो हो गया है लेकिन पुनर्निर्माण की ज़रूरत है, इसलिए सारे लोगों का स्वागत है। एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराने हैं, नए हैं। ऐसा नहीं। अगर यदि किसी का विचारधारा झारखंड बनाने की आ रही है तो निश्चित रूप से उन सारे लोगों का वेलकम है। वो सारे लोग जेबी केसेस में आ सकते हैं। अभी भी लोगों को डर है क्योंकि रामलला आ गए हैं। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी मोदी का सरकार है और मोदी की जो लहर चलती है पूरे राज्य नहीं पूरे देश में उनकी डंका बजती है। तो उनसे चुनौती किस रूप पे आप लोग पेश कीजिएगा पूरे झारखंड के 14 लोकसभा में? नहीं, आपको एकदम बड़ी मजबूती के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो पार्टियां ये कह रहे हैं कि रामलला आ गए हैं, हम लोगों के भी रामलला हैं, हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। हमारा अभी एक ही नारा है कि 2024 में जो है वो राम भी आए हैं और जयराम भी आए हैं। ओ, राम अयोध्या में, जयराम झारखंड में, ये हम लोगों का नारा है। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से इस बात का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। ये एक आस्था का विषय है जो कि नॉन पॉलिटिकल है। हालांकि भारत की राजनीति में जो है वो धर्म को लोग राजनीति है वो आस्था का विषय था, लेकिन खास बात इस देश का ये है कि मुसलमानों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है। आप देख पाएंगे कि अगर यदि कोई झंडा है जो हजारीबाग से ही बन करके गया है और उसको जो है वो एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की बात करें या फिर आप कहीं हिंदुओं की बात करें
में, ये सारे लोगों का आस्था का विषय था और स्पष्ट रूप से हम लोग भी वेलकम करते हैं और एकदम ये फाइनल नारा है कि राम भी आए हैं और 2024 में झारखंड में जयराम भी आएंगे। हमारे साथ प्रेम नायक हैं, जेबी केसेस में बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और कई इनको ट्रोल भी सहना पड़ा, लेकिन अभी भी डटकर तमाम इन हजारीबाग के इतने बड़े जनसभा में इनका मेहनत रहा। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इनके सब लोग हैं, इन लोगों के साथ आज इतना ट्रोल सहने के बावजूद भी एक साथ देखिए, ट्रोल उसी का होता है जो कुछ काम करता है। आज नरेंद्र मोदी को भी ट्रोल किया जा रहा है, योगी जी को भी ट्रोल किया जा रहा है, अरविंद जी को भी ट्रोल किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को भी किया जा रहा है। मतलब जिसका नाम होता है उसको ट्रोल किया जाता है। सीधी सी बात है, ट्रोल कोई जो भी करना है करे, लेकिन जो हमारा मुद्दा है, जिससे हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हमारा झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति का जन्म हुआ है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो आंदोलन है उस पर हम लोग तत्पर रहेंगे। कितना संघर्ष करना पड़ा, इतने लाखों का भीड़? देखिए, संघर्ष तो बहुत रहा, लेकिन जैसे कि जो चिट्ठी आई है उससे बहुत लोग नाराज़ हैं कि हमारा नाम उसमें नहीं आया। तो उसमें क्या हुआ कि नाराज़गी होगी। अभी जो है सो एक ही चिट्ठी निकला है, दूसरी चिट्ठी आएगी, तीसरी चिट्ठी आएगी और बहुत सारा चिट्ठी आएगा और सभी को मान सम्मान मिलेगा। हमारे जो दादा हैं वो, मैं कहता हूं कि गरीबों का मसीहा है और वो हम लोग सभी कार्यकर्ता को नाखुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबको लेकर के चलेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और भी लोगों के हमारे साथ हैं जो केंद्रीय टीम में है, प्रवक्ता हैं, फिर केंद्रीय टीम के प्रवक्ता से ही जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही तो मीडिया बाइट देंगे कि जेबी केसेस में आखिर हलचल क्या चल रही है। जोहार जोहार जोहार, आपको भी जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। आपके तमाम केंद्रीय टीम के लोग आज एक साथ हुए हैं, कोई कैंडिडेट की घोषणा हो गए हैं, कोई अंदरूनी काम में लगे हैं और कहीं ना कहीं सारे लोग दिग्गज आज आंदोलनकारी लोग पहुंचे हैं। तो इन लोगों को किस रूप पे लोग देखा जाए? अभी आम इंसान, आम आंदोलनकारी कहा जा रहा है, लेकिन लोग ऐसे शंका लगा रहे हैं 2024 के बाद लोग हेलीकॉप्टर में नजर आएंगे, बड़े बड़े पुलिस के काफिला रहेंगी। तो इस रूप पर जेबी केसेस की रूप पर निखर आएगी, क्या जनता के बीच रहेगी कि सिर्फ जिस तरह से बाकी पार्टियां रोड पे ही गुजर जाती है, आसमानों पे गुजर जाती हैं, उस रूप पे रहेंगे? देखिए भाई, देखिए सबसे पहली बात कि अब झारखंड ही नहीं, पूरे देश जो है वो चुनावी माहौल में ढलता जा रहा है और चुनाव आयोग से जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत ये हैं कि 15 या 16 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। तो उस बात को लेकर के जब देश में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो राजनीतिक तैयारी भी जाहिर है कि देश के अंदर शुरू हो चुकी है। और जब जेबी केसेस का जो संगठन है वो राजनीति में पदार्पण कर चुका है, राजनीति में जब एंटर कर चुका है, तो निश्चित तौर पर अब जो सभाएं हो रही हैं, अब जो लोग संबोधित कर रहे हैं लोगों को, या अब जो जन जुटाव हो रहा है, ये सब का सब चुनावी है। चुनावी रंग में जेबी केसेस भी रंग रहा है। और ये जो हजारीबाग में जो आप देख रहे थे झारखंडी महापंचायत, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और ये शंखनाद है पूरे झारखंड के लिए कि हम लोग लोकसभा का जो चुनाव है वो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। जो भी चुनिंदा सीट पार्टी तय करेगी उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और यहाँ से इस हजारीबाग में आप देख रहे हैं कि जो हवाई अड्डा का मैदान है, वहाँ से एक तरह से मानिए कि ये जयघोष है लोकसभा के चुनाव को लेकर। कैंडिडेट की घोषणा कब होगी? जेबी केसेस में कैंडिडेट की घोषणा कब होगी? जेबी केसेस में बहुत जल्द कैबिनेट की ये कैंडिडेट का घोषणा हम लोग करेंगे। अभी कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है और टाइगर जयराम महतो को अधिकृत किया जाएगा और इसके बाद फिर नामों का जो ऐलान है वो विधिवत ऐलान होगा, मीडिया को इसकी जानकारी दी जाएगी। जेबी केसेस कि कौन सी पार्टी रहेगी जिसमें चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय सब लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि जेबी केसेस की तरफ से या टाइगर जयराम महतो की अध्यक्षता में एक पैनल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उस पूरे फॉर्मेट में गया हुआ है। बाकायदा सदस्यों के एफिडेविट के साथ हम लोग दावा कर रहे हैं राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन को लेकर के। और अगर समय पर आ गया तब फिर दल के बैनर तले चुनाव होंगे, कैंडिडेट दल के बैनर तले उतारे जाएंगे, या नहीं तो फिर जेबी केसेस के समर्थित उम्मीदवार होंगे। जो भी 5-6 सीटों पर पार्टी लड़ेगी उसमें जेबी केसेस के समर्थित उम्मीदवार लड़ेंगे। अगर चुनाव चिन्ह या राजनीतिक दल का नाम नहीं आया तो वैसे हालत में, नहीं तो फिर अगर उसके पहले अगर चुनाव चिन्ह आ गया और अगर राजनीतिक दल का नाम आ गया तो फिर पता है कि एक ही निशान होगा, एक ही दल होगा और उसी के तहत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में किन किन पार्टियों से आप लोगों की चुनौती पेश करने के लिए कठिनाई लग रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला है, ये आप मान करके चलिए, क्योंकि 14 में से 12 सीटें बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है।
तो ऐसे हालात में हम लोग सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से इंडिया गठबंधन का जो हाल है, आपस में बिखरे हुए हैं, नेतृत्व विहीन एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई लीडर नहीं है, ऐसे हालत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जेबीकेएसएस का सीधा मुकाबला होगा झारखंड में लोकसभा के चुनाव में। अभी तक आदिवासी चेहरा नहीं नजर आ रहा है। अभी इसी मंच पर आपने दमयंती मुंडा को सुना है, महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष है, यानी कि कैंडिडेट के रूप में आ रही है। इसकी संपुष्टि मतलब बड़ी मैंने चेहरी। ऐसी इसकी संपुष्टि हम लोग नहीं करते, लेकिन मेन बात है कि महिला मोर्चा का अध्यक्ष होना, और अभी चुनाव में देरी है, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगी। कौन सा सीट होगा, कैसे क्या होगा, ये भी समय आएगा तो फिर आपको बताया जाएगा। और भी लोग हैं जो केंद्रीय कमेटी में कहीं ना कहीं इन लोगों को जगह दिया गया है। जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम है आपका? प्रदीप महतो। कहाँ से आए हैं? हम हैं धनबाद से, बागमरा विधानसभा से। आपकी भी कहीं तक घोषणा हो चुकी है कैंडिडेट की? नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे पत्रकार महोदय, आप लोग कैंडिडेट मत घोषणा कीजिए, संगठन का घोषणा कीजिए। संगठन अपनी काम कर रही है और संगठन द्रुत गति पे चल रही है। कितना सीट निकाल पाएगी 2024 में जेबीकेएसएस? देखिए, राजनीतिक संभावना के खेल है, हम आंकड़े पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड में हमारी आगाज बहुत ही तेज और बहुत ही आक्रामक तरीके से होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सुनील जी हैं जो कि कोटरमा से के डोमचांद से हैं। डॉक्टर राजेश और राजेश, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर राजेश जी हैं और कोटरमा के डोमचांद से हैं और आए हैं हजारीबाग। क्या कहना चाहेंगे? आप तो हमेशा अपने कामों में बिजी रहते हैं, हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं, आज लाखों का भीड़ जेबीकेएसएस में, चुनाव में किस तरह से उभर पाएंगे? बिल्कुल, सभी को जोहार। आज जो शंखनाद था तो देखने को मिल गया कि कितना ज़्यादा भीड़ था, और जिस विचारधारा लेकर जयराम दा चले हैं, और हम कोशिश करते हैं टाइम निकाल करके, जिस दिन हमारे लोकल एरिया में जितना भी सभा हो, हम निकल के आते हैं उनका भाषण सुनने के लिए और इनका हर घर घर पहुंचाने के लिए। कोटरमा से आए हैं हजारीबाग, किस रूप पे बदलाव देख रहे हैं झारखंड में जयराम की सरकार की? देखिए, यहाँ पे यूथों की झारखंड है, और यहाँ पे जो यूथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, तौर तरीके से कोई प्रोग्राम को सफल कर रहे हैं, और ये उगता हुआ सूरज है, और ये बहुत आस उम्मीद के साथ हैं कि एक झारखंड एक नया करवट लेगी, नया दिशा की ओर जाएगी, और ये उम्मीद ज़रूर है कि 2024 में बदलाव होगा। युवाओं का ये सोच है, बदलाव तो बदलाव होकर ही रहेगा। आपको कोई केंद्रीय टीम में जगह मिली है? जी हाँ, केंद्रीय सदस्य हूँ। केंद्रीय सदस्य जी। और जयराम महतो के कागजी तौर पे? जी, गया है। और भी लोगों से परिचय करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित पांडे है, चंदवारा से है। अमित पांडे, चंदवारा से। कौन सा? कोटरमा। कोटरमा से। ये हमारा बड़ी हजारीबाग लोकसभा पड़ता है। मेरा कैंडिडेट की घोषणा हुई उधर? नहीं, तैयारी कुछ कर रहे हैं? कैंडिडेट हम लोग जहाँ तक हो रहा है हम लोग मतलब कर ही रहे हैं। कागजी तौर पर जिस दिन घोषणा हो जाएगी हम लोग खुल के आ जाएंगे मैदान। लेकिन यहाँ पर राम ललाए हैं पूरे भारत में, अयोध्या में। आप पांडे हैं, हिंदू के सबसे उच्च स्तर में आते हैं। मोदी सरकार आएगी और बोलेगी कि हम झारखंड के, भारत के हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा मंदिर लाए हैं, वोट मांगेगी, तो आप उनको वोट नहीं दीजिएगा? देखिए, आस्था जो है वो पर्सनल विषय है। आस्था को पब्लिक राजनीतिक नहीं करना है। यही हमारा जो भारत है, यही मतलब गलत वे में जा रहा है। आस्था एक हमारा पर्सनल वे है, उसमें हम रहेंगे। बाकी बात, जब वो वोट मांगने आएंगे, अच्छा काम किए, मंदिर बनाए, लेकिन जब वोट मांगने आए हम विकास पर बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि पांडे हैं, कुशवाहा हैं, सभी लोगों का कहना है कि मंदिर है, राम मंदिर है, राम लला को हम भी तन मन धन से मानते हैं, लेकिन धर्म अपनी जगह है, राजनीति अलग जगह है। काम विकास के तौर पर हो। और टाइगर जयराम महतो का जो शंखनाद किए हैं वो लोग हैं, कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो का आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर ये लोग समर्थन कर रहे हैं। अजय राणा जी हैं, ये भी कोटरमा के कहीं ना कहीं विस्थापित हैं और दर्द झेले हैं। जयराम महतो के साथ हर सभाओं में जाते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कितना संघर्ष किए हैं आंदोलनों में और राजनीति में उतर रहे हैं आप लोग। क्या सबसे पहले इन लोगों को बधाई देंगे? जोहार। सबसे पहले जोहार, और हम ये कहना चाहेंगे कि जोहार झारखंड, जय झारखंड, और हमनी के झारखंड। 2 सालों से आंदोलन किए, लेकिन अब राजनीति में आ रहे हैं। हमेशा राजनीति में वो आता है जिसके पास नोट रहते हैं, जिसके पास पावर रहता है, लेकिन आप लोग एक आंदोलन करके इतना बड़ा पार्टी, इतना लोग को हुजूम इकट्ठा करना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। तो राजनीति में आ रहे हैं, किस तरह की आप लोग, जिस तरह से आंदोलनों में लोगों का हुजूम आती है, क्या चुनाव में आएगी वैसे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि पहले के लोग बोलते थे कि अरे लड़ा छड़ा आ जाता है ये सब जो है राजनीतिक पार्टी में, तो हम उनसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब बुढ़वन को दीजिए टेंशन,
छोड़वेन के दीजिए टेंशन और बुढ़वेन को दीजिए पेंशन। हम ये कहेंगे कि जब तक अब युवा अगर चढ़ बढ़ के अगर राजनीतिक में नहीं आएगा तब तक ये झारखंड की जो गंदगी है वो साफ़ नहीं होगा। और हम लोग जो है गंदगी को साफ़ करने के लिए और हेमंत सरकार को हटाने के लिए हम लोग चढ़ बढ़ के आ गए हैं। जयराम महतो को हम लोग 2024 में सीएम बनाएंगे और हजारीबाग की धरती से हम लोग यहाँ संजय मेहता को यहाँ पर हम लोग सांसद बना के और दिल्ली में भेजेंगे। और दिल्ली की जो संसद भवन है वहाँ गूंज उठेगी और ये मांग होगा झारखंड की जो शोषित पीड़ित और यहाँ के जो जंगल ज़मीन और यहाँ पर जो खनिज संपदा का जो आज तक हिसाब नहीं हुआ है उसका हिसाब वहाँ बैठ के मांगेंगे। देखिए टाइगर जयराम महतो तो हमेशा बोलते हैं धनबाद बोकारो का है, कोयलांचल का है, लेकिन ये लोग कोडरमा क्षेत्र के हैं। ये लोग कोडरमा में भी आगाज़ किस तरह से कर दिए। और मैं बता दूं ये लोग महतो नहीं है, कोई राणा है, कोई कुशवाहा है, कोई पांडे हैं और अपने अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ जेबी केसेस को मजबूत किए हैं और पूरे राज्य में भ्रमण कर जेबी केसेस को मजबूत करने के लिए गए हैं। लगातार अपडेट देता रहूँगा। सभी को जोहार, जय झारखंड।